अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को 2022 की आमद बहुत मुबारक हो और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके काम में, वक़्त में और खुशियों में बरकत डाले। जिस तरह आप सबको आइडिया है कि पिछले 2 साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अनसर्टन रहे और इसमें लीडिंग फैक्टर कोविड ने प्ले किया, क्योंकि कोविड की वजह से दुनिया में रोज़गार डिस्टर्ब हुआ, कीमतें डिस्टर्ब हुई और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। लेकिन इसके साथ साथ नई बीमारियां भी आई, लोगों के साइकोलॉजिकल प्रेशर का स्टाइल भी चेंज हो गया और लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई। अब इसी असना में जब 2 साल अनसर्टन रहे तो हम तीसरे साल में एंटर हो रहे हैं जो 2022 है। तो 2022 के लिए कुछ लोग बहुत पुर उम्मीद हैं, जिनके लिए वो बहुत यानी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लिए बैठे हैं। कुछ लोग बहुत वो उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रे कर रहे हैं और वो बहुत पेसिमिज्म के पर्सपेक्टिव से और पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, इन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं और इन तमाम जो एनालिटिक्स हैं, उनकी बेसिस पे मैंने भी कुछ पॉइंट हाईलाइट किए कि 2022 कैसा होगा। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि 2022 कैसा होगा। और इसमें जो सबसे पहली जो अच्छी न्यूज़ आएगी वो ये होगी कि 2022 में जो कोविड है ये एक पैंडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कि पैंडेमिक यानी इसका जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। स्पेसिफिकली जो डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पर वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज का भी उन्होंने आगाज़ कर दिया है, जिससे वहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं 2022 में कोविड ना होने के बराबर होगा। लेकिन एंडेमिक ये रहेगा, मतलब ये सारा डेवलप कंट्री से कन्वर्ट होकर डेवलपिंग कंट्री में आ जाएगा। मतलब कि 2022 में भी गरीब ममालिक में कोविड के वार जारी रहेंगे और किसी वक्त इसका नंबर बढ़ जाएगा और किसी वक्त इसका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि गरीब ममालिक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, गरीब ममालिक के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है कि लोग खुद जाके वैक्सीन लेके अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सके। और स्टेट के पास भी ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। इसलिए 2022 के पूरे साल में ही आप कह सकते हैं कि गरीब मालिक के लिए इसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन गरीब मालिक में ये उसी तरह ही एक बीमारी के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी जिस तरह वहाँ पे HIV चल रहा है, जिस तरह वहाँ पे हेपेटाइटिस चल रहा है, जिस तरह वहाँ पे आप कह सकते हैं कि शुगर की बीमारियाँ हैं या और बाकी जो डिजीज़ हैं, उसी तरह एक कोविड भी गरीब मालिक की बीमारी बन के रह जाएगा। दूसरे नंबर पर जितने गरीब ममालिक और अमीर ममालिक हैं, इनमें एक कॉमन प्रॉब्लम रहेगा 2022 में, डेट इज़ इन्फ्लेशन। कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और कीमतें ज़्यादा होने से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आप कह सकते हैं कि सप्लाई शॉक्स होंगे। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन पैटर्न चेंज हो गए हैं। तीसरे नंबर पर जो मूवमेंट में बैरियर आ गए हैं कि आप इंटरनेशनली चीज़ों को जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन उसमें शामिल हो गई हैं। अब इन तमाम की वजह से जो प्राइसेस हैं गरीब और अमीर ममालिक में वो बहुत हाई हो जाएंगी और हाई प्राइसेस से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने से इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू होगी और इकोनॉमिक हार्डशिप के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब किसी की परचेजिंग पावर कम होती है तो सबसे पहले उसका जो प्रेशर है वो उसके ब्रेन पे आएगा कि अब इसको मैंने किस तरह मैनेज करना है। इसलिए इन्फ्लेशन तकरीबन पूरे 2022 में हमारे साथ साथ रहेगा और शायद बहुत सारे कंट्रीज जिनमें ये डबल डिजिट में भी जा सकता है और उसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना होगा। तीसरी चीज़ जो अच्छी खबर है 2022 में वो ये होगी कि 2022 में आप कह सकते हैं स्पेस टूर स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेस टूर मतलब कि आपके जो हवाई स्टेशन हैं वहाँ पर आम पब्लिक भी जाके टूर कर सकती है, वेकेशन वहाँ पे से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, या कुछ ड्रामास एंड मूवीज़ या इवन सोशल मीडिया के कुछ चैनल वहाँ पे जाके अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी कर सकते हैं। ये एक खुशहाइंद खबर है जिससे थोड़ी सी लोगों में एक नई रिक्रिएशन का पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2022 में, डेट इज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत सीवियर कंडीशन होगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन कमिंग 3 and 4 years देर आर लाइक 70 to 80 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही 80 to 90 मिलियन नई जॉब्स भी जनरेट होंगी।
अब 70 टू 80 मिलियन लोग जो अनएम्प्लॉयड होने जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं? दे आर सेमी स्किल्ड एंड दे आर अनस्किल्ड, और ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब जब गरीब ममालिक में लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बट ऑन द अदर हैंड 80 टू 90 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी। वो किन की होंगी? वो आप कह सकते हैं कि स्किल्ड लोगों की होंगी, और स्किल्ड लोग जो हैं दे आर इन डेवलप्ड कंट्री, जिसकी वजह से एक और इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि गरीब ममालिक में अनएम्प्लॉयमेंट होगी और अमीर ममालिक को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अगला जो एरा है वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होगा, और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एरा में स्किल्ड लोगों की जॉब्स बहुत बढ़ेगी और अनस्किल्ड की जॉब बहुत कम होंगी, जो एक बहुत बड़ी खतरे की गारंटी होगी। और उसमें जो स्पेसिफिकली गरीब मालिक हैं, इनको चाहिए कि अपनी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और ट्रेडिशनल जो डिग्रीज हैं उससे लोगों का पैटर्न चेंज करके स्किल की तरफ इनको मूव करें, ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अपना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो गेन करके रेमिटेंस के थ्रू, इनकम के थ्रू और स्किल के थ्रू अपना जो है वो रोल प्ले कर सकें। इसके बाद जो पांचवी इंपॉर्टेंट चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2022 में, दैट इज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स लोग करते हैं इनको शायद रिस्ट्रिक्शन ज़िंदगी में इतनी फेस ना करनी पड़े जितनी 2022 में फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि कोविड जो है ये पैंडेमिक से एनेडेमिक में जब कन्वर्ट होगा तो अमीर ममालिक में इसका वो खात्मा हो जाएगा, वो सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। गरीब ममालिक में कोविड के केस उसी तरह ही चलते रहेंगे, ये उसी तरह ही अपने वार जारी रखेगा। इसलिए जब अमीर ममालिक से गरीब में आपने ट्रैवल करना होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट या जिसको वैक्सीन पासपोर्ट कहते हैं उसकी ज़रूरत होगी, और उसमें फर्दर होगा कौन सी वैक्सीन किस कंट्री के लिए वर्केबल होगी और कौन सी वैक्सीन किस कंट्री के लिए वर्केबल नहीं होगी। इसलिए आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने के, स्पेसिफिकली जब आप गरीब ममालिक से अमीर ममालिक की तरफ ट्रैवल करेंगे या अमीर ममालिक से गरीब ममालिक की तरफ ट्रैवल करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप गरीब ममालिक से गरीब में कन्वर्ट होंगे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अमीर ममालिक से अमीर में ही ट्रांसफ़र होंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस ना करनी पड़े। छठे नंबर पर एक खुशहाल बात ये भी है कि ये पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि 2022 में शायद एड्स की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली जो गरीब ममालिक है वहाँ पर एड्स के वार बहुत ज़्यादा हैं, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो शायद एड्स की जो वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस हो जाए, जो एक खुश खबर होगी। सातवें नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि शायद 2022 में हमें इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट फेस करना पड़े, और उसके बिहाइंड जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपने जिस तरह देखा है कि कोविड के बाद सबसे पहले जो इकोनॉमी जिसने अपने आप को स्टेबल किया दैट इज़ चाइनीज़ इकोनॉमी। अब चाइनीज़ इकोनॉमी ने पूरी दुनिया में उसी तरह अपना ट्रेड का जो वो आप कह सकते हैं मेजर पोर्शन है वो अभी तक वो कंट्रोल में है, और पूरी दुनिया में वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी खतरा आ रहा है, जो प्राइसेस हैं वो भी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही, और इसी तरह जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है उसमें भी वो आप उसको कैसे गेन करने में नाकाम रह रहे हैं, जिसकी वजह से शायद 2022 में चाइना और अमेरिका के दरमियान थोड़ा सा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो कि वो अपना मेजर पोर्शन गेन करने के लिए एफर्ट करे, तो जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। 2022 में जो आखिरी खुशहाल बात है वो ये है कि शायद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लॉन्च हो जाए, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें सबसे पहली जो होगी वो 5G का वो इंट्रोडक्शन होगा। 5G टेक्नोलॉजीज जब लॉन्च होंगी तो आपके बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके जो काम होंगे, बहुत ज़्यादा आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगे, या बहुत ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्पीडी हो जाएगी, जिससे आपकी आउटकम कई गुना बेहतर हो सकती है। टेक्नोलॉजी में ही दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि 2022 में शायद पेनलेस इंजेक्शन, जिसको आप बबल गन कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हो जाए, और वो लोग जो इंजेक्शन के डर से वैक्सीन नहीं लगाते या अपनी ट्रीटमेंट नहीं लगाते, उनको जब पेनलेस इंजेक्शन आपका, या आप उसको कह सकते हैं बबल गन, या आप उसको कह सकते हैं कि वो लेज़र
के थ्रू आपको वही जो डोज होगी वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट होगी, लेकिन ना जख्म होगा, ना आपको पेन होगी, ना आपको वो फील होगा कि ये किस तरह आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया है, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में शायद हाइड्रोजन जो पंप्स हैं उनका एक वो लॉन्च हो सिस्टम, और हाइड्रोजन पंप से आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी शुरू हो जाए। और ये नंबर टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगले 20 से 30 साल तक आपकी मोर देन 50% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रोजन पंप के थ्रू पूरी होगी। उसके लिए शायद आपको ऑयल पे रिलाई ना करना पड़े, शायद आपको गैस पे रिलाई ना करना पड़े, आपको सोलर एनर्जी या आपको विंड एनर्जी से उसका जो अल्टरनेट है वो आ जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन पंप्स हैं ये एनर्जी भी देगा और ये इकोनॉमिकल भी होगा, ये एफिशिएंट भी होगा, और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली भी होगा। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो आखिरी चीज़ है वो शायद हो कि आपकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिजिटल करेंसी की तरफ कन्वर्ट हो जाए, और डिजिटल जो कन्वर्जन होगी उससे शायद आपका जो वो सेफ्टी है, वो जो सिक्योरिटी है, उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। अब 2022 में जो आपको बताया है कि कुछ हमारे पास अच्छी खबरें हैं, कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, ये एक मिला जुला रुझान रहेगा 2022 में। इसलिए हमें अपने आप को टाइमली प्रिपेयर करना होगा कि किस तरह हमने 2022 को फेस करना है, किस तरह इसमें एफिशिएंट रहना है, किस तरह इसमें एक्टिव रहना है, और किस तरह अपनी जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है उसको इंश्योर करके अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत साल इसको बनाना है।